रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ब्रो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ नेक्स्ट किस कैरेक्टर का डायसेक्शन करूँ। अभी तक इतने सारे कैरेक्टर्स का डाइसेक्शन कर चुका है, पर आज तक इंडिया के ग्रेटेस्ट विलन का क्यों नहीं किया? इंडियाज ग्रेटेस्ट विलन यानी गब्बर सिंह, राइट? मतलब नेक्स्ट ग्रेटेस्ट विलन कौन? मोगैम्बो। मोगैम्बो? हाँ, आज तक मैंने मोगैम्बो का डायसेक्शन किया नहीं है, पर सवाल ये है कि क्या मोगैम्बो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महान विलन है? इस सवाल के जवाब में मैंने फिर से रिपीट व्यूइंग करने बैठा 1987 की शेखर कपूर की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया का। बचपन में ये मूवी देखी थी मैंने, और उनका कैरेक्टर जो एक घड़ी की हेल्प से इनविजिबल हो जाता है, बड़ा मजा आया था। पर इस बार मिस्टर इंडिया देखने का मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। इस बार आई रीवॉच्ड मिस्टर इंडिया कीपिंग इन माइंड सिर्फ एक सवाल, क्या मोगैम्बो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महान विलन है? कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। मुझे अक्सर लोगों ने पूछा है कि जब इतने सारे कैरेक्टर्स को डायसेक्ट कर चुके हो तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स ऑफ इंडिया मोगैम्बो को आज तक क्यों डायसेक्ट नहीं किया? और हर बार एक ही सवाल आता है दिमाग में, क्या मोगैम्बो इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स है? और ऐसा तो क्या है मोगैम्बो में कि लोग उसे इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन में मानते हैं? फ्रैंकली, मैंने मिस्टर इंडिया कई सालों पहले देखी थी, इसलिए एक बार फिर मैंने मिस्टर इंडिया देखी और देखते वक्त यही सवाल दिमाग में आया, क्या आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोगैम्बो इतना ही महान विलन है? मिस्टर इंडिया फिल्म की शुरुआत होती है जहां एक पॉलिटिशियन हमारे देश के आर्मी, नेवी, इंटेलिजेंस, पुलिस और भी बाकी के क्रिटिकल मशीनरीज को बुला के ब्रीफिंग देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में तबाही मचाने वाला है। कट टू हमें दिखाते हैं एक आइलैंड, एक टापू जो हेविली गार्डेड है। अंदर हिडन अड्डे पर हर जगह आर्मी टाइप्स यूनिफॉर्म में बंदूकधारी गुंडे खड़े हैं। अंदर रोबोट्स भी है, अजीब अजीब से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी है। बेसिकली जेम्स बॉन्ड फिल्मों के विलन्स की तरह, या कहे तो अपने देसी 1980 के शान फिल्म के शाकाल के अड्डे की तरह ही यहाँ पे भी एक विलन के अड्डे का सेटअप है। और गैंग के सारे मेंबर्स जर्मन नाजीज की तरह नाजी सल्यूट, हेल हिटलर का मिस्टर इंडिया वर्जन, हेल मोगैम्बो कर रहे हैं। कैमरा जूम होता है एक बड़े से हॉल में जहां पे एक बड़ी सी गद्दी, बड़ा सा सिंहासन है। सिंहासन के आर्मरेस्ट पर एक बड़ा सा कांच का ग्लोब बना हुआ है और अंगूठियां पहनी हुई उंगलियां उस ग्लोब पर अपनी फिंगर्स को रोल कर रही है, एज इफ दुनिया उसकी उंगलियों पर है। दागा और तेजा बताते हैं कि कैसे उन्होंने चोरी और कालाबाजारी करके देश में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। एंड देन आता है वो आइकॉनिक डायलॉग, मोगैम्बो खुश हुआ, खुश हुआ। सिल्वर है, ब्लैक ड्रेस जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की है, सिल्वर शूज, हाथों में एक छड़ी, क्लीन शेव्ड, बड़ी बड़ी आंखें, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन और चेहरे पर एक कनिंग स्माइल। और कुछ ऐसे ही मुखातिब होते हैं हमसे, मोगैम्बो, मोगैम्बो। बैकग्राउंड में जोर से 70s और 80s का टिपिकल विलन टाइप म्यूजिक बज रहा है। मोगैम्बो अपने 3 आदमियों को पास बुलाता है और गरम गरम तेजाब वाले पूल में उन्हें कूदने को बोलता है। और वो तीनों आदमी एक एक करके हेल मोगैम्बो चिल्ला के उस तेजाब वाले पूल में कूद पड़ते हैं जहां उनकी हड्डियां तक पिघल जाती है। मोगैम्बो जोर से हंसते हुए अपने इरादे बताता है, जहां वो कहता है, सारा हिंदुस्तान मेरे कदमों में होगा और हर हिंदुस्तानी मेरा गुलाम, और सारी दुनिया पुकारेगी, हेल मोगैम्बो द किंग ऑफ इंडिया। पर एक मिनट, यहां हम थोड़ा सा पॉज करते हैं और ऐसे क्रिटिकल सवाल पूछते हैं
अबाउट मोगैम्बो जो मुझे पर्सनली थोड़े से खटकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मोगैम्बो का विलन बनने का मेन ऑब्जेक्टिव या कहे तो उसका लक्ष्य क्या था? चलो वो बताता है कि उसे चाहिए कि सारा हिंदुस्तान मेरे कदमों में हो और हर हिंदुस्तानी मेरा गुलाम हो। पर क्यों? मोगैम्बो को क्यों चाहिए कि हर हिंदुस्तानी उसका गुलाम बन जाए? मोगैम्बो इंडिया को तबाह करने पर इतना आतुर क्यों था? वो तो हमें बताया ही नहीं है। क्या होता है ना कि हर चीज या हर कैरेक्टर के पीछे एक रीजन, एक मकसद होता है जो उस कैरेक्टर को वैसा बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, हेरा फेरी का बाबूराव गणपतराव आपटे ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिताजी ने मरते टाइम उसके सर पर बहुत सारा कर्जा छोड़ गए थे। अमिताभ बच्चन वाली हम फिल्म का बख्तावर इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को किसी ने जिंदा जला दिया था। यहाँ तक कि बैटमैन फिल्म का जो जोकर है उसके पीछे भी एक कहानी है, बैक स्टोरी है। सो देयर इज एक्चुअली नो रीजन गिवन कि मोगैम्बो को हिंदुस्तान को तबाह क्यों करना था। सवाल नंबर 2, कोई भी विलन की गैंग उसके गैंग मेंबर्स से बनती है एंड देयर हैज टू बी अ रीजन वो गैंग मेंबर उस गैंग का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। कालिया ये बोल के जताता है कि वो क्यों लॉयल है गब्बर सिंह के लिए, पर मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो अपने 3 मेंबर्स को बुलाता है और उन्हें तेजाब में कूदने को कहता है विदाउट एनी रीजन, और वो तीनों भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे कूद भी जाते हैं। पर पॉइंट है, आखिर मोगैम्बो उन्हें वो तेजाब में कूदने को कहता ही क्यों है? चलो किसी को कुछ प्रूव करना है या फिर शोले के कालिया या उसके बाकी के 2 साथियों की तरह जय वीरू से हार के आया हो तो फिर भी समझ में आता है, पर इधर तो विदाउट रीजन वो अपने गैंग मेंबर्स को तेजाब में कूदने को बोल रहा है और उसके गैंग मेंबर्स विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन तेजाब में कूद भी रहे हैं। स्ट्रेंज। पर मोगैम्बो के कैरेक्टर की सबसे ऊटपटांग बात मुझे ये लगी कि फिल्म के एंड में अनिल कपूर यानी अरुण मोगैम्बो से फाइट करता है विदाउट वो इनविजिबिलिटी वाली घड़ी। वो अपनी इनविजिबिलिटी वाली घड़ी उतार देता है और मोगैम्बो से फाइट करता है और इवेंचुअली मोगैम्बो को हरा भी देता है। इमेजिन, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे खूंखार, सबसे लेजेंडरी विलन, और वो एक सीधे साधे अरुण नाम के कैरेक्टर से मार खा के हार जाएगा। गब्बर को मारने के लिए जय और वीरू की जरूरत पड़ी थी, जयकांत शिकरे को मारने के लिए सिंघम की जरूरत पड़ी थी, रामाधीर सिंह को मारने के लिए फैजल की जरूरत पड़ी थी, और मोगैम्बो को मारने के लिए एक नॉर्मल अरुण। 25 मई 1987 को रिलीज हुई थी मिस्टर इंडिया, जिससे हमें मिला मोगैम्बो। 1987 में इंडिया में मोगैम्बो ने खूब पॉपुलैरिटी कमाई। लोगों ने गब्बर सिंह के बाद सबसे खतरनाक और शातिर विलन्स की लिस्ट में नाम डाल दिया मोगैम्बो का। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि गब्बर सिंह की तरह मोगैम्बो आज भी एक रेलेवेंट विलन रहा है। पर चलो मोगैम्बो को बेस्ट विलन की लिस्ट में डाल ही देते हैं, क्योंकि आखिर हमें करना तो वही है जिससे मोगैम्बो हैप्पी हो जाए और कहे मोगैम्बो खुश हुआ। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।